जय माता जी, जय माँ मशाणी मिल्डी, आदेश सभी को। ओम शिव गोरक्ष। चैप्टर वशीकरण का है भैया। जिन लोगों ने मेरे पास में मैसेज किया है, कमेंट किया है, जिन लोगों ने मुझसे बात किया है वशीकरण के लिए, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ सीधा सीधा कि भैया ये कोई बच्चों का खेल नहीं है वशीकरण करना। ठीक है, कोई मंत्र फंत्र से कोई वशीकरण होता नहीं है। ठीक है, कि आपने बोल दिया कि मेरे को एक मंत्र दे दो और मैं वशीकरण कर लूँगा, ऐसा नहीं है भैया। ठीक है, पूरा विधान बिठाया जाता है, उसमें यंत्र भी लगता है, मंत्र भी लगता है। ठीक है, और उसके बाद में जो धोने के अंदर में आहुति भी दी जाती है। ठीक है, अगर तुमसे कोई भी छोटी मोटी गलती हो जाती है विधान के अंदर में, तो आपको शुरू से सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक पंचभूतों का शरीर है, ठीक है, एक जीता जागता शरीर है, उसको अपने काबू में करना है। या ऐसे नहीं हो जाता ना, वो इतना आसान नहीं है कि इतने आसानी से आप लोग कर लोगे करके। ठीक है, उसके पीछे का कारण ये है कि आप लोग क्या करते हो ना, किसी ने बोल दिया आपको कि भैया 11 दिन में वशीकरण हो जाएगा, मेरे को 11,000 दे दो, 25,000 दे दो, 50,000 दे दो। कोई माइकल लाल नहीं है 11 दिन के अंदर में वशीकरण करके दे देगा। और वो इतना खाली नहीं बैठा है कि वो तुम्हारा वशीकरण करके देगा, उसके ना पीछे में लगना पड़ता है। और वो ईमानदार है तो वो तुम्हारा काम करके देगा। लेकिन 11 दिन 21 दिन के अंदर में ये कार्य नहीं होता भैया। इसमें 1.5-2 महीने का समय लगता, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है। ठीक है, क्योंकि सारी विधि विधान शुरू से करनी पड़ती है। अब वशीकरण की क्रिया करने के लिए जब वो धुने पे बैठेगा, तभी उसको पता चलेगा कि आगे में उसको काम क्या करना है, किस तरीके से उसको आगे का कार्य करना है ना। अब समझ लो कि उसने अभी, आप तंत्र उसको कराने के लिए दे रहे हो कि भैया चलो इसके ऊपर में मेरा वशीकरण करना है, मेरे साथ में इसका इतने साल का रिलेशन है और आज ख़त्म हो गया, उसके घर के लोगों ने कुछ कर दी, तो उसको वो तंत्र भी काटना है उसके ऊपर का। ठीक है, उसके लिए टाइम चाहिए। वो सबसे पहले क्या करेगा, उसके जो कुल देवी देवता है, कुल देवी देव, पितृदेव, इष्ट देव, ग्राम देव, भूमि देव, सबको हटाएगा। फिर उसके ऊपर में कोई तंत्र क्रिया की गई है उसको काटेगा। फिर अगर वो पुरुष है, उसके ज़िंदगी में कोई स्त्री आई है तो स्त्री को हटाएगा। स्त्री है, उसके ज़िंदगी में कोई दूसरा पुरुष आया है तो पुरुष को हटाएगा। उसके साथ में जितने भी पॉजिटिव लोग हैं जो घर में पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, उन सबको वो हटाएगा। उसके बाद उसके ऊपर में वो क्रिया करेगा। ठीक है, वैसे तो वशीकरण की बहुत सारी क्रियाएं हैं, मैंने जहाँ तक सुना है 163, 111 ऐसे प्रकार की वशीकरण क्रियाएं हैं। उसमें से कुछ मेरे को पता है, कोई नमक के ऊपर में कोई करता है, कोई उल्लू के ऊपर करता है, कोई शमशान की राख के ऊपर में करता, कौवे के ऊपर में करता है ना, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में करता है, कोई लौंग पे करके देता है। ऐसे 111 या 163 प्रकार के कुछ वशीकरण है। मैं जिस पे करता हूँ वो टोटल तामस क्रिया है। ठीक है, और तामसिक क्रिया से ही मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास में आने वाला व्यक्ति जो है वो आए और उसके साथ में ऐसी चीज़ें ना हो कि भैया आपने करके दिए, 1 महीना मेरा सब कुछ अच्छा चला, उसके बाद में सब कुछ उथल पुथल हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो मैं जिस तरीके से वशीकरण करता हूँ उसमें किसी को कोई हानि नहीं है ना। लेकिन मैं कार्य करके भी उन लोगों का देता हूँ जिन लोगों का एक न्याय का रास्ता है, एक सच्चा रास्ता है। अब वो क्या क्या है और क्या नहीं है ये आप समझ लो। उसके पीछे की कहानी ऐसी है, दूसरे की बीवी को आप अपना बनाने के लिए वशीकरण करवाने आ रहे हो तो ये मैं नहीं करके दूंगा। ठीक है, आपकी ही बीवी है, किसी और ने उसको कुछ खिलाया पिलाया है, या आपका पति है उसको किसी दूसरी औरत ने कुछ खिलाया पिलाया है और अपने वश में कर लिया, तो तुम दोनों को मिलाने का जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं करके दूंगा। 4-5 सालों का रिलेशन है, 1.5-2 सालों का रिलेशन है, उसके घर वाले नहीं मान रहे, किसी और लड़की के साथ में या लड़के के साथ में शादी करवा के दे रहे हैं, आपके साथ में फिजिकल रिलेशन हुए हैं, तो मैं करके दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी और की हो चुकी है और फिर तुम वशीकरण करवाने के लिए मेरे पास आ रहे हो तो मैं नहीं करके दूंगा। ठीक है, इस चीज़ के अंदर में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये काम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 11 दिन का नहीं है भैया, है ना। इसके अंदर में ना पूरा ताकत लगानी पड़ती है, पूरा जोर लगाना पड़ता है इसके पीछे में, तब जाके सामने वाले के ऊपर में वशीकरण क्रिया पूर्ण रूप से हाजिर होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होती। सर पे बैठेंगी, उसके सर से नाभि तक पहुँचेंगी, इसके लिए समय चाहिए होता है कि हाँ ये समय है, इतने समय के अंदर में ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लगेंगी और आगे की अपडेट आपको मिलते रहेंगी कि हाँ ऐसा ऐसा है करके। ठीक है, अब मेरे पास में केस आया, उन्होंने बोला कि मेरे पास से मैं तो 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करके बैठा हूँ, मेरा वशीकरण नहीं हुआ, है ना, और मेरा काम नहीं करके दिया। अभी भी मैं किसी को 11,000 दे के बैठा हुआ हूँ, फिर भी वो गालियाँ दे रहा है, तो तुम्हारे ऊपर मारण क्रिया कर देंगे, ऐसा वैसा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब चले गया पैसा, चले गया, हम बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, इसलिए आने वाले कल को तो हम बदल ही सकते।
तो बस यही बात का तुम लोगों को ध्यान रखना है कि भैया हर किसी के ऊपर में भरोसा करके आप अपना पैसा खर्चा मत करो। मुझसे नहीं करवाना है मत कराओ, लेकिन हर किसी के ऊपर में भरोसा करके आप उनको पैसा ना दो कि आप लोगों का पैसा भी डूब जाए और काम भी ना हो, और जो आप जिसके ऊपर में तंत्र कराना चाहते वो भी आपके हाथ से निकल जाए। ठीक है, मेरे पास में ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना के आज आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है जिसकी वजह से शायद आप लोगों को आवाज़ ना सुनाई दे रही हो, है ना। यही खेल है उसका। बस आप लोगों को एक बात समझनी है कि भैया ये कोई 10 दिन 11 दिन की कहानी नहीं है। ठीक है, पंचभूतों के शरीर को अपने वश में करने के लिए सारी क्रियाएं की जाती है। शमशान के अंदर में बैठकर ये कर सकते हो, शमशान के बाहर में भी बैठ के कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको एक बता दूं कि जैसे कोई अगर नॉर्मली अगर कोई करना चाहता है कि मैं चलो ट्राई करके देखता हूँ, तो मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, उसके अंदर में यंत्र है वशीकरण का। उस शॉर्ट वीडियो के अंदर में से आप यंत्र निकाल सकते हैं। वो यंत्र जैसा का जैसा बना हुआ है सेम टू सेम वैसा उसको बना लेना है। ठीक है, लेकिन उसके आगे का प्रोसेस क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो प्रोसेस कुछ ऐसा है कि चांदी के तार से, ठीक है, उसके ऊपर में जो कुछ भी लिखना है ना, मेरे दूसरे वीडियो में भी बताया है, वो भी वीडियो जाकर आप देख सकते हो। मैं इसमें नहीं बता पाऊँगा, ये रिपीट हो जाएगा बताना इसमें। ठीक है, आप लोग ध्यान रखो कि ये सारी चीज़ें जो है जब आप करो, ठीक है, तो सोच समझ कर करना। ठीक है, और ये बड़ी कारगर यंत्र है, ये बहुत तगड़े तरीके से ये कार्य करता है ये यंत्र। ठीक है, मुस्लिम तंत्र है वो, ये मुस्लिम यंत्र है वो। ठीक है, इसको बहुत हिसाब से इस्तेमाल करना आप। और वो मेरे वीडियो के अंदर में सारी डिटेल्स दे दी गई है, उसमें से आप देख सकते हो सारी चीज़ें। बस मैं यही बता रहा हूँ कि भैया फालतू लोगों के पास ना जाओ जो आपके पास से पैसा ले रहे हो और वशीकरण नहीं करके दे रहे हैं। ठीक है, इसमें 1.5 महीना 2 महीना कभी कभी 2.5 महीने का भी समय लगता है। ठीक है, और एक बात सबसे पहले आपको ये जाननी है कि जो वशीकरण का जो खेल है वो कर कौन रहा है, किस विधि से कर रहा है, किस विधान से कर रहा है, ये भी आपको उसको पूछ लेना है पहले कि भैया आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, है ना। कोई कोई क्या करता है ना, कोई दूसरी शक्ति से अगर करता है ये सारी चीज़ें उसका पुतला वगैरह की बना के, तो वो शक्ति ना, वो अगर उससे कोई गलती हो गई है, उसको आधा अधूरा ज्ञान पता है, तो वो लड़की हो या फिर लड़का हो उसके साथ में हानि होती है। ठीक है, इसलिए तंत्र को मजाक ना समझो और ध्यान रखो इन चीज़ों का। मैं बस यही बताना चाहूँगा आप लोगों को। चलिए, जय माता जी, आदेश, जय मामा शाणी मिल्डी। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो एक बार मुझको कमेंट कर देना। और दूसरी चीज़ के ऊपर में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझको बता दीजिएगा। मैं सारी बातें आपको क्लियर कर दूंगा आप लोगों के सामने कि भैया क्या सही है क्या गलत है, ऐसा होता है या नहीं होता है। लोगों को आजकल अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, पैसा लोगों के पास से ठगने के लिए लोग जो मर्जी चाहे वो सारी चीज़ें डाल देते हैं। मैंने भी कुछ 11 दिन के वीडियोस वगैरह भी डाल के रखे कि 11 दिन में आप ये साधना कर लोगे, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, वो साधना 11 दिन की ही है। ठीक है, लेकिन उस 11 दिन की साधना करने के लिए आप तैयार हो क्या, 11 दिन में सिद्ध करने के लायक आप हो क्या। तो जो भी साधनाएं हैं ना वो आपको शुरू से शुरू करनी है। जैसे अगर आपको वशीकरण की साधना सीखनी है तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन समय चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आओगे 10 दिन 11 दिन 1 महीने में सीख जाओगे, ऐसा नहीं है भैया। हर चीज़ के लिए समय लगता और आपको अपना समय देना है। ठीक है, तभी जाकर आप सीखोगे मैं किस तरीके से यंत्र बना रहा हूँ, किस तरीके से मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, मैं धुने के अंदर में किस चीज़ की आहुति दे रहा हूँ, किस तरीके से दे रहा हूँ, मैं कौन कौन से मंत्र का उपयोग कर रहा हूँ, अमुक की जगह अमुक, ये कब कब मैं बोल रहा हूँ, कैसे कैसे बोल रहा हूँ, ये सब कुछ आप मेरे साथ में जब बैठोगे मैं आपको बताऊँगा आमने सामने में, तब आप ये सारी चीज़ें सीखोगे। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीज़ें सीखोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये वशीकरण किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए, जय माता जी, जय माँ मशाणी मिल्डी, आदेश, खुश रहो सब लोग और ध्यान रखिए भैया।